एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे रोज एंड कॉलम्स वाले कंपोजिबल फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट और बटन दो कंपोजिबल फंक्शन देखा था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम कंपोजिबल फंक्शन का। चलते हैं मेन एक्टिविटी में। एंड यहाँ पे हम काम कर रहे थे, जो अपना कंपोजिबल फंक्शन था ग्रीटिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पहले से टेक्स्ट थे और बटन थे उसको हमने लास्ट वीडियो में मॉडिफाई किया था। ठीक है, इसको हम रेंडर कर लेते हैं। तो ये रेंडर्ड है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये अपना बटन था। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट और बटन में हम टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बस बटन को रखते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, कॉलम्स और रोज का जो बिहेवियर है, कैसे कैसे लाइक अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट वगैरह होता है, तो उन सब चीज़ों को हम अच्छे से देख पाएंगे। तो टेक्स्ट को मैं पूरा ही यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये जो बटन है, बटन में जो पैडिंग है, पैडिंग यहाँ पे हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अपना बटन है, ये यहाँ पे फुल्ली अपने को लेफ्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो अपना बटन है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड हम यहाँ पे 3 बटन डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम हम चेंज कर सकते हैं बट नीड नहीं है। ठीक है, रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर लिया है, तो यहाँ पे अपने को 3 बटन्स दिखने को मिलने चाहिए बट वो दिखने को नहीं मिल रहा है। एंड इससे पहले भी हमने जब टेक्स्ट और बटन को देखा था तो पहले टेक्स्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, एंड उसके ऊपर में बटन देखने को मिल रहा था। तो वो इसीलिए क्योंकि हमने कोई पेरेंट लेआउट यूज नहीं किया है जिसकी हेल्प से हम पहले टेक्स्ट देख पाएँ एंड उसके नीचे में बटन को देख पाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलम कंपोजिबल फंक्शन से। तो कॉलम क्या करेगा, बेसिकली इसके अंदर जो भी हम कंपोजिबल फंक्शंस रखेंगे वो उनको 1 by 1 प्लेस करेगा। ठीक है, वर्टिकली। ये अगर हम एक्सएमएल की बिहाफ पे बात करें तो जो हम लीनियर लेआउट यूज करते थे एंड उसमें जो वर्टिकल ओरिएंटेशन देते थे, तो वैसे ये काम करता है। ठीक है, कंपोजिबल अपना ये कॉलम वाला। अब ये जो हमारे बटन्स हैं इसको यहाँ से मैं पूरा कॉपी करता हूँ। यहाँ पे 3 बटन है। ठीक है, ये तीनों बटन सेम बटन है जो हमने लास्ट वीडियो में मॉडिफाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो तीनों बटन्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कॉलम लेआउट है इसको यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना कॉलम लेआउट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, लास्ट में ब्लू कलर वाला। चलते हैं आगे और हम कंट्रोल क्लिक करते हैं कॉलम पे। ठीक है, तो ये अपना कंपोजिबल फंक्शन है, ये एक इनलाइन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मॉडिफायर सारे ही कंपोजिबल फंक्शंस में होगा। एंड यहाँ पे 2 मेन यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, एंड लास्ट में तो कंटेंट, मतलब जो भी चाइल्ड होंगे। ठीक है, इस कॉलम के अंदर में। तो यहाँ पे पहले वर्ड्स को समझते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब क्या बोल रहा है। अब देखो ये कॉलम है। ठीक है, कॉलम मतलब 1 by 1 यहाँ पे जो भी चाइल्ड्स होंगे वो होंगे। अभी के लिए बटन है बट बाद में हो सकते हैं कि बटन्स हो, टेक्स्ट हो, कोई भी कस्टमाइज्ड कंपोजिबल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जब ये वर्टिकली यहाँ पे प्लेस्ड है तो इनके बीच में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट मतलब हो सकता है कि हम इसको लाइक ये जो अपना बीच वाला है, ठीक है, हम अभी तो ठीक है स्टैंडर्ड अपने को यहाँ पे लाइक थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं, मान लो ये चाहते हैं कि ये जो गैप है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली अरेंज कर रहे हैं वर्टिकली। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, एंड इसके बाद है अपना क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो जब हम वर्टिकली बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉलम के अंदर में जो भी चाइल्ड्स होंगे उनका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, उनके बीच में हम कुछ अरेंजमेंट सेटअप करेंगे। ठीक है, जैसा भी अपने को अरेंजमेंट चाहिए होगा। एंड मान लो ये जो पूरा कॉलम है, ठीक है, ये पूरा कॉलम जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे मेरे को हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली क्या करना होगा, या तो मैं इसको सेंटर में लेके आऊंगा, या इसको स्टार्ट में लेके आऊंगा, या फिर एंड में लेके आऊंगा। ठीक है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड हो गया। या फिर कुछ अपना कस्टमाइजेबल की, ठीक है, ये थोड़ा सा इनिशियली इतना पैडिंग होना चाहिए या एंड से इतना पैडिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं अप्लाई करूंगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो अपना कॉलम है यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मॉडिफायर यूज कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट, मॉडिफायर हम पहले यूज नहीं करते हैं, हम पहले डायरेक्टली यहाँ पे यूज करते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अपने को अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट,
अब देखो यहाँ पे अपने को कुछ स्टैंडर्ड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो हम अरेंज कर सकते हैं हमारे कॉलम के अंदर के चाइल्ड्स के बीच में, ठीक है। तो अगर इसको मैं टॉप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉप में ही है, बट अभी देखने को ये नहीं मिलेगा। अगर इसको मैं बॉटम करता हूँ, ठीक है, तो भी यहाँ पे अभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो कॉलम है ये अभी यहीं तक है, ठीक है। अगर ये जो टॉप बॉटम, ठीक है, या उसके बाद ये जो अपना है, ठीक है, 3 है मेन, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली एंड स्पेस अराउंड, अगर इनके इफेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपना कॉलम है ना, इसको बोलेंगे कि आप पूरा पहले स्क्रीन ले लो, या फिर अगर हम, क्योंकि अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो अरेंजमेंट हम वर्टिकली करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइट ले लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम हाइट लेते हैं, मतलब कॉलम को बोलते हैं कि जो भी स्क्रीन है उसका पूरा हाइट ले लो, ठीक है। तो हाइट हम कैसे देंगे, इसको मॉडिफायर से देंगे, ठीक है, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स हाइट। मैं पूरा साइज भी दे सकता हूँ, साइज दूंगा तो हाइट एंड विड्थ दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब अपने को चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं अभी के लिए वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको मैं कट करता हूं, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हाइट अपने को देखने को मिल रहा है। एंड ये नीचे में बॉटम नेविगेशन के लिए होता है, जो हमारे बटन्स होते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे तीनों बटन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ये देखो, ये कंपोजेबल मतलब कॉलम पूरा हाइट लेकर रखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम वर्टिकल अरेंजमेंट अप्लाई करें, अगर मैं टॉप करूंगा तो यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली यहाँ पे अरेंजमेंट क्या देके रखा गया है, टॉप, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ बॉटम, ठीक है, तो आप देखना ये जो हाइट है, ठीक है, कॉलम जो पूरा हाइट लेकर रखा था उसके बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो काम अरेंजमेंट वाला काम कर रहे हैं कॉलम के केस में, ये क्या है, वर्टिकली हो रहा है। तो अगर इसको मैं बोलूंगा स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। एरर क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड क्या है, अरेंजमेंट वर्टिकल, लेकिन हमने प्रोवाइड क्या किया है, अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टार्ट मतलब हॉरिजॉन्टली हम प्लेस कर रहे हैं ना, तो अगर मैं एंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एरर। क्यों? क्योंकि स्टार्ट एंड जो स्टार्ट और एंड है वो हम हॉरिजॉन्टली उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पास क्या करना चाह रहे हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। सो अब इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेन है, ठीक है, स्पेस बिटवीन, अराउंड एंड इवनली। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको स्पेस बिटवीन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे हाइट अवेलेबल था कॉलम के लिए, तो उसमें सबसे पहले इसने क्या किया कि जो पहला चाइल्ड है उसको टॉप पे रखा और लास्ट का चाइल्ड है उसको टॉप पे रखा, एंड बीच में यहाँ पे जो भी स्पेस है तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे लाइक जो बचा हुआ चाइल्ड है, ठीक है, उसको उसने प्लेस किया, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से और देखना है तो एक काम करते हैं, हम एक और बटन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो चाइल्ड है वो टॉप पे है, दूसरा चाइल्ड यहाँ पे एंड में है, ठीक है, मतलब बॉटम पे है, एंड जो 2 बचे हुए चाइल्ड हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट हुआ पूरा, मतलब कॉलम कैलकुलेट कर रहा है जो भी हाइट बचा है उसके बिहाफ पे, फिर यहाँ पे ये इवनली प्लेस हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं यहीं पे डायरेक्टली कंट्रोल क्लिक करता हूँ यार, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी यही सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, कि प्लेस चिल्ड्रन सच दैट दे आर स्पेस्ड इवनली अक्रॉस द मेन एक्सिस, ठीक है, विदाउट फ्री स्पेस बिफोर द फर्स्ट चाइल्ड और आफ्टर द चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, ठीक है। सो विजुअली अगर हम बात करें तो जो बीच के चाइल्ड होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा वो इवनली होगा, ठीक है, बट स्टार्टिंग और एंड में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेस बिटवीन। अब इसके बाद हम देखते हैं स्पेस अराउंड, ठीक है। अब जैसे मैंने स्पेस अराउंड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में मतलब फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ पे जो लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इनिशियली यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेस छोड़ा गया है फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर में और लास्ट चाइल्ड के नीचे में, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम। ये क्या बोल रहा है कि प्लेस चिल्ड्रन सच दैट दे आर स्पेस्ड इवनली अक्रॉस द मेन एक्सिस, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्री स्पेस बिफोर द फर्स्ट चाइल्ड एंड आफ्टर द लास्ट चाइल्ड। स्पेस बिटवीन में हमने क्या देखा था, स्पेस बिटवीन में हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड था उसके ऊपर और नीचे कोई भी फ्री स्पेस नहीं था, बट यहाँ पे कुछ फ्री स्पेस है, ठीक है, बट हाफ द अमाउंट ऑफ द स्पेस एग्जिस्टिंग अदरवाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव चिल्ड्रंस,
ठीक है। सो अगर हम विजुअली बात करें तो देखो स्टार्टिंग में कुछ फ्री स्पेस होगा, लास्ट में कुछ फ्री स्पेस होगा, एंड उसके बाद जो भी स्पेस बचेगा तो उसको ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है वो है स्पेस इवनली। इसका मतलब अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पूरा हाइट था उसको ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये स्पेस, ये चारों के चारों जो स्पेस यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं वो इवनली है। ठीक है। इसके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, प्लेस चिल्ड्रन सच दैट दे आर प्लेस्ड इवनली अक्रॉस द मेन एक्सिस इंक्लूडिंग फ्री स्पेस बिफोर द फर्स्ट चाइल्ड एंड आफ्टर द लास्ट चाइल्ड। ठीक है। सो ये सब चीजें ना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो स्पेस अराउंड में हमने क्या देखा कि जो फ्री स्पेस होता है फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर और लास्ट चाइल्ड के नीचे, वो डिफरेंट होता है बीच वाले स्पेस के, मतलब जो बीच में जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसेस होते हैं उससे वो डिफरेंट होता है। लेकिन स्पेस इवनली इस वाले केस में जितने भी स्पेस होते हैं वो सारे के सारे स्पेस सेम होते हैं। ठीक है। सो ये था वर्टिकल अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, हमने देखा टॉप एंड स्टार्ट। ठीक है। और अगर हम इसको सेंटर करते हैं तो जो भी हमारे बटन्स हैं वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है। तो टॉप, सेंटर एंड बॉटम, और स्टार्ट और एंड हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो वो अभी आएगा हमारे रोज वाले कॉलम में। ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। सो ये हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है। सो अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए अगर इसको मैं अलाइन करूँ, ठीक है, अलाइन डॉट मैं चाहता हूँ ये एंड में चला जाए। ठीक है। तो क्या ये अभी एंड में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी कॉलम है इसको हमने बस अभी हाइट दे के रखा है। ठीक है। तो या तो इसको फिल मैक्स साइज कर दो ताकि ये पूरा स्क्रीन ले ले और एंड में चला जाए, या फिर इसको फिल मैक्स विड्थ कर दो ताकि ये पूरा विड्थ ले ले और यहाँ पे एंड में चला जाए। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फिल मैक्स विड्थ दे देते हैं। ठीक है, साइज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जैसे ही मैंने इसको फिल मैक्स विड्थ दिया, ये कहाँ चला गया? एंड में। ठीक है। अब अगर इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है गेस, तो ये स्टार्ट में रहेगा। ठीक है। सेंटर में कर दूं तो ये सेंटर में रहेगा। ओके। सो यहाँ पे अपने को सेंटर हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या रहा है? रिक्वायर्ड क्या है? अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, बट हमने क्या पास किया है? अलाइनमेंट ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब जब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हम इसको अलाइन कर रहे हैं तो हम इसको स्टार्ट और एंड में तो ला सकते हैं, बट अगर यहाँ पे अगर मैं इसको टॉप करता हूँ तो अगेन अपने को क्या देखने को मिलेगा? एरर। एरर क्या बोलेगा कि रिक्वायर्ड क्या यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बट हम दे क्या रहे हैं इसको? वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे बॉटम कर दूँ, ठीक है, सो अगेन यहाँ पे वही एरर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक बस इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है। तो इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ एंड में, एंड यहाँ पे हमारा जो कंपोजेबल फंक्शन है कॉलम, इसका डिस्कशन खत्म होता है। हमने वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दोनों के बारे में देखा। सो ये था अपना कॉलम कंपोजेबल फंक्शन। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हमारे जो रोज कंपोजेबल फंक्शन है हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इसको अभी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये जो अपना कॉलम है, कॉलम हटा के मैं इसको बोल देता हूँ रो। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे बटन्स हैं वो यहाँ पे साइड बाय साइड देखने को मिलेंगे। ठीक है। एंड अभी के लिए यहाँ पे एक बटन को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे बटन्स हैं और ये रहा अपना रो। ठीक है, रो वाला कंपोजेबल फंक्शन। तो अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं रो वाले कंपोजेबल फंक्शन में, तो अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लाइक प्लेस कर रहे हैं हमारे कंपोजेबल फंक्शंस को। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ठीक है। और अलाइनमेंट कैसा होगा? अलाइनमेंट होगा वर्टिकल। ठीक है। तो अब यहाँ पे बस चीज़ें थोड़ी सी लाइक जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली हैं। एंड सेम अगर मॉडिफायर, अगर मान लो अभी मैं करता हूँ बिना कुछ मॉडिफायर पास किए, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे तीनों बटन्स हैं ये एंड में आ जाए। ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे। ओके। सो मैं क्या चाहता हूँ कि अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। और अरेंजमेंट में मैं क्या चाहता हूँ? ये एंड में आ जाए। ठीक है। तो क्या ये अभी पॉसिबल है? अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये रो कंपोजेबल फंक्शन है ये अभी यहीं तक है। ठीक है। या तो हमको
हमारी इस रो कंपोजिबल फंक्शन को ये बोलना पड़ेगा कि आप स्क्रीन के पूरे विड्थ को ले लो या आप पूरे साइज ले लो, ठीक है, क्योंकि साइज में विड्थ और हाइट दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग से पास कर देते हैं, ठीक है, जैसा हम पास कर रहे थे। हम यहाँ पे डायरेक्टली फिल मैक्स साइज करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ठीक है। अगर मैं साइज ही पास करूँगा तो अब देखना, क्योंकि साइज आ गया, साइज मतलब इसके पास पूरा विड्थ आ गया और हाइट भी आ गया। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ये अपना रो है, ठीक है। तो क्योंकि अब इसके पास पूरा विड्थ था तो ये एंड में चला गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं स्टार्ट में लेना चाहूँ तो स्टार्ट में आ जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ये बोलना चाहूँ कि अरेंजमेंट यहाँ पे टॉप रखना चाहूँ तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, और हम पास क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट पास कर रहे हैं जो कि वर्टिकली है, ठीक है। अगर इसको मैं बॉटम में करना चाहूँ तो यहाँ पे अपने को एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट है तो सेम यहाँ पे देखो, हम जो स्पेस वाला था, ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड। तो अगर सबसे पहले हम स्पेस बिटवीन को देखेंगे तो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट चाइल्ड है और लास्ट चाइल्ड है वो स्टार्टिंग और एंड में आ गया, एंड बाद में जो भी यहाँ पे बीच में बचा है बटन, ठीक है, मतलब स्पेस, सॉरी, उसके भी यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन के बाद में है स्पेस इवनली, ठीक है। तो स्पेस इवनली में क्या होता है, जितने भी स्पेस हैं, मतलब खाली स्पेस, वो यहाँ पे इवनली रहते हैं, ठीक है। और एक है स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में, मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड है और लास्ट चाइल्ड है उसके स्टार्टिंग और एंड में कुछ फ्री स्पेस रहते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा छोड़ देता है, एंड बाद में जो स्पेस बचता है उसको ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। सो ये था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, तो अब वर्टिकल अलाइनमेंट, सो अलाइनमेंट डॉट इनिशियली यहाँ पे ये आई थिंक टॉप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप में है, इसको मैं लेके आता हूँ बॉटम में, ठीक है। तो अब देख सकते हैं क्योंकि हमने इसको फिल मैक्स साइज देके रखा था, तो ये जो अपना तीनों बटन है ये यहाँ पे बॉटम में आ गया है। अब यहाँ पे ये जो हमारे बटन्स हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँगा कि इसको अलाइनमेंट स्टार्ट कर दो तो एरर देखने को मिलेगा, है ना। और एरर में क्या आएगा कि रिक्वायर्ड क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट, लेकिन हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। सो इसको हम एंड में भी नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अगर इसको अपने को सेंटर लाना होगा तो इसको अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सेंटर नहीं यूज कर सकते, जैसा हमने देखा था कॉलम के केस में, ठीक है। यहाँ पे अपने को बोलना पड़ेगा सेंटर बट वर्टिकली, ठीक है। तो अब ये जो हमारा तीनों बटन है ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। सो ये था अपना रो कंपोजिबल फंक्शन। सो आई होप आपको रो कंपोजिबल फंक्शन एंड कॉलम कंपोजिबल फंक्शन दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। आप जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आप और कस्टमाइज्ड वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंपोजिबल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे बॉक्स, सरफेस एंड कार्ड। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पपाया कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।